एक मेरे मित्र आए जो किसी गांव में बहुत बड़ी खेती करते थे और मुझे कह रहे थे कि यार मैं अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ, मेरे बेटे ने विदेश जाना है और 25-30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इधर उधर से कर्ज़ा उठाने से तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़मीन बेच दूँ। उनका तुम्हारा इकलौता बेटा है, वो विदेश जाना चाहता है, क्या वो खेती नहीं करना चाहता? कहते जी वो नहीं करना चाहता खेती, और मैं ये ज़मीन फिर अब किसके लिए संभालूँ? मैं कहा तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? वो विदेश में सेटल हो जाएगा, बस जाते ही उसे नौकरी मिल जाएगी और हमारा जीवन फिर ऐश से गुजरेगा। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो यहाँ वहाँ से कर्ज़ा उठाकर अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, भेजना चाहिए। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप को धोखा देकर या उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर विदेश चले जाते हैं बसने के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो विदेश में बसने चले जाते हैं। अब ये अच्छा है बुरा है ये मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार, मैं केवल आपको आज एक ऐसी समस्या के बारे में बताने आ रहा हूँ जो घर घर में है। अब तो एक तरीके से ये शहरों में, गाँवों में, कस्बों में सब जगह ये तकलीफ़ अधिकतर घरों में फैली हुई है। टीएस मदन, टीएस मदन, टीएस मदन, टीएस मदन। बेटे को क्या काम करवाना चाहिए? मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, इसका भविष्य कैसा होगा? क्या ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा? हमारा थोड़ा सा कहना ये नहीं मानता है, अपनी मन की करता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास आते रहते हैं। अब क्या है कि किसी किसी की जन्म कुंडली में ये योग होते हैं कि उसको जन्म स्थान से दूर अगर वो चला जाए तो उसके भाग्य का उदय होता है, जिसको अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि विदेश चला जाए। ये तो रही ज्योतिष की बात। अब रही आम धारणा बगैर ज्योतिष के भी। गांव का, शहर का कोई जानकार विदेश चला जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वहाँ मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी फ़ोटो भेजेगा, मेरे को इतने लाख रुपए सैलरी मिलती है, मेरा अपना घर ले लिया है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का सामान बहुत अच्छा है। ना जाने क्या क्या बातें लोग बताते हैं और मैं कहता हूँ कि ये बातें ठीक भी हैं। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि ये सब बातें गलत हैं। क्या पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला? सड़कें देखी हैं आपने? बाहर निकले हो जरा, कमाल हुआ है। देखो, किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रोड्स वगैरह, और सरकारें जो भी आती हैं वो इस बारे में पूरी तरह से सजग हैं और अच्छी अच्छी रोड्स बन रही हैं, बहुत फास्ट ट्रैवलिंग की रोड्स बन रही हैं। रेलवे में कितना इस वक्त इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और आज देश की ये हालत है कि छोटे छोटे जो शहर हुआ करते थे आज भी वो एक बड़े व्यापार के हब बनते जा रहे हैं। लेकिन ये जो बाहर जाने की तृष्णा है, ये तृष्णा कम नहीं हो रही। बच्चे कॉलेज से बाहर आते हैं तो इसी जुगाड़ में लग जाते हैं कि हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं। मैं यहाँ पैट्रियोटिज़म का पाठ पढ़ाने नहीं वीडियो बनाने आया। देखो, ऐसा है कि विदेशी सामान, विदेश, ये दोनों चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और विदेश में मैं भी बहुत घुमा हुआ हूँ, बहुत कंट्रीज़ में घुमा हुआ हूँ। मैं देखी हुई है, व्यापार किया हुआ है, रहा भी हुआ हूँ। इसलिए अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसके पीछे कुछ तथ्य होगा, मेरी आंखों देखी मेरा एक्सपीरियंस होगा। एक घर में माँ बाप हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। मैं कहता हूँ हम गिनती नहीं गिनते चलो, उनमें से कोई एक घर का सदस्य बाहर चला जाता है। आपको बहुत बढ़िया जॉब मिली है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई इंडिया में करी है और आपको विदेश में जॉब मिल गई है और आप वहाँ पर पैसा कमा के घर चलाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाइए। लेकिन आप यहाँ से गलत तरीके से विदेश जाओ, वहाँ गलत तरीके से अपनी आइडेंटिटी बदल कर वहाँ पर रहो और उस वक्त आप
अपने देश में किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते। सिर्फ आपका कांटेक्ट आपके रिश्तेदारों से फ़ोन का रह जाता है और 5-5 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को इंडिया में वापस आए हुए। पीछे लोगों का क्या हाल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अपनी ही दुनिया में मस्त। फिर ये कहा जाता है कि बाहर जाके लोग बदल जाते हैं, बदल नहीं जाते, वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ तो काम करना नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं ऐसे बच्चों को भी जानते हूँ जो अपने घर के अंदर पानी पीना हो तो 5-5 10-10 चिल्ला के माँ को आवाज़ लगाते हैं, एक गिलास पानी दे देना जी। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने रूम में बैठे हैं और कुछ कदम पर उनका मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है और वो बज रहा है तो इंतज़ार करते हैं कि कोई घर का दूसरा सदस्य आके उन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा दे। और वही शख्स जब हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, और उसके बाद में जब उसे जॉब मिलती है, क्योंकि रोटी के लाले हैं, खाने के लाले हैं, जब उसे जॉब मिलती है तो वो हर काम करने को तैयार हो जाता है। फिर यहाँ की चहल पहल कहाँ मिलेगी? आप विदेश चले गए, जिसे वो लोग डाउनटाउन कहते हैं, वहाँ का रहन सहन इतना महंगा है, वहाँ के किराए बहुत हैं, इसलिए शहर से बाहर सबर्ब्स में रहना पड़ता है। काम करने आप आ रहे हैं डाउनटाउन, एक एक दो दो तीन तीन घंटे का ट्रैवल करके ट्रेन में, और धक्के खाते हुए काम पर आते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने काम पर आए और आकर बैठ गए और चाय ला गई, बंद मक्खन ला गई, ब्रेड पकौड़ा ला गई, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आते ही सुबह 7 बजे आपकी ड्यूटी शुरू होती है अधिकतर जगहों में, तो 7 बजे आप काम पर हो, 7:02 पे भी आप आंसरेबल हो। सो 7 बजने से पहले पहले ही पहुंचना पड़ता है। कहीं 9 बजे है, कहीं 10 बजे है, कहीं 11 बजे है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे केस में वो मेहनत जो वहाँ करी जाती है, मैं कई बारी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पर लोग क्यों नहीं करते। और अकेले यूथ ही नहीं, मेरे पास तो 50-55 साल के लोग भी आते हैं कि हमने तो अपने जीवन की सारी टक्करें मार ली, बहुत धक्के खा लिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ। आप देखिए कि मेरे बाहर जाने के योग हैं या नहीं हैं। मैं कहता हूँ बाहर जाने के योग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट लो, वीज़ा लगवाओ और देश छोड़ दो। बाहर जाने से ज्योतिष के अंदर ये मतलब भी होता है कि आप अपने शहर से बहुत दूर, जहाँ जन्म स्थान है उससे बहुत दूर चले जाएं, जहाँ पर भाषा अलग हो, जहाँ पर खान पान अलग हो, जहाँ पर रूलर अलग हो। तो ऐसे तो हमारे देश इतना बड़ा देश है, दिल्ली रहने वाले मुंबई चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, कोलकाता रहने वाले लोग जो मुंबई चले जाएं, कोलकाता रहने वाले लोग चेन्नई चले जाएं, या कहीं पे भी दूर चले जाएं, केरला में चले जाएं, ये सब उनके लिए विदेश ही है। मगर आप जब चाहोगे अपने परिवार से मिल भी पाओगे। बच्चे सोचते हैं जी हम बाहर जाके सेटल हो जाएंगे। क्या ये सोचते हैं कि पीछे जिन्होंने आपको परवरिश करके आज इस काबिल बनाया है, जो अपना सब कुछ बेचकर आपको भेज रहे हैं, उनका क्या होगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा, शरीर की शक्ति कम हो जाती है। आपने भी ये दिन देखना है, अगर यंगस्टर देख रहे हैं और ओल्ड एज वाले देख रहे हैं तो वो महसूस करते हैं इस बात को। उस वक्त उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि पैसे भरे और किसी वृद्ध आश्रम में, क्या इसीलिए पैदा किया गया था? देखिए, आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, मगर आप अगर ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे और हमारे देश की जैसी चहल पहल और ये सब कुछ मिलेगी, तो मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि करीब 10% लोगों को ही इससे भी कम चहल पहल मिलती है। बाकी लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पे रहना पड़ जाता है जहाँ पर 100-100 किलोमीटर तक बंदा नज़र नहीं आता। ठंड इतनी होती है कई जगहों पर, जहाँ आजकल बहुत लोग भाग रहे हैं ना, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठंड इतनी होती है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर कि आप कितने भी कपड़े पहन लीजिए, वो चीर के चली जाती है ज़रा सी हवा चल जाए, और चलती है। -20-30 आम बात है। 7-7 8-8 महीने यही टेम्परेचर रहता है।
फिर लोग कहते हैं जी घर गर्म रहते हैं, गाड़ियाँ गर्म रहती हैं, ऑफिस गर्म रहते हैं। इन सब के लिए खर्चा होता है। आप घर को गर्म करेंगे, पूरे घर को गर्म करेंगे तो वो फ्री में गर्म नहीं हो रहा है, वो खर्चा होता है, उसके लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए जान लड़ानी पड़ती है। और वहाँ पर कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपके पास ये सुविधाएं आती रहेंगी, सब प्रीपेड हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर पॉल्यूशन की थोड़ी सी कमी है, तो अपने देश में भी शहरों को अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा अगर सबर्ब्स में भी चला जाए उन शहरों के बाहर की तरफ, तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन ना के बराबर है। और मैं तो कहूँगा हरियाली इतनी है कि पॉल्यूशन है ही नहीं। अब सवाल आता है जी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग तो बाहर भी करनी पड़ेगी। और अब तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवलिंग के लिए जो साधन हैं वो इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, धीरे 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 ये सब चीज़ें गाँवों तक पहुँच रही हैं। हमारा देश अब बहुत तेज़ी के साथ प्रगति के पथ पर है। बाहर निकलो ना, पहले अपने देश को तो जान लो कि जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्या वो इतना बेकार है जितना मैं समझता हूँ। इन सब बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए। मैं आपको बाहर जाने से बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, ज़रूर जाइए और जाके दूसरों की सेवा कीजिए। अपने देश का क्या है ना। लेकिन अगर आप इसी देश में रहकर उतनी ही मेहनत कर कर आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे, कितनी भी मेहनत करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। लोगों का सहयोग मिलेगा, मुसीबत में आपको यहाँ पर ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। और एक दो फेलियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और जब आप सीखोगे तो और आगे बढ़ोगे। देखो इससे क्या है कि आप तो आगे बढ़ोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, कोई आपको मिस नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि इस देश का भी इकॉनमी में कुछ भला होगा। हर व्यक्ति का इस देश की इकॉनमी में एक योगदान है। सोचना आपने है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, कुछ सच्चाइयों से वाकिफ़ करवा रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझे फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना। करेंगे ना?